Good morning, all. A warm welcome to the Power Booster Talks. Today, we have Swanand Kadam with us. Swanand is a creator of Kalam.io. Kalam software is a first ever Hindi online programming language tool. Let's listen his views on building software for the society. Let's talk about technology and India as a country first. टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है. सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बेसिकली ह्यूमैनिटी ने अब तक जो भी प्रॉब्लम्स फेस किए उसके लिए कुछ ना कोई सोल्यूशन निकल के आया है. And I have one opinion, like even if you are a developing country, you should always stay up to date, at least with the technological department. It's totally understandable कि एक डेवलपिंग कंट्री के पास डेवलप कंट्री जैसा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, बट एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इट शुड गो टो टू टो विथ इवन द डेवलप कंट्रीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया. इंडिया में टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 21st सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में. जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आना शुरू हो गए. और इसके दौरान प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जॉब्स ओपन हो गए इंडियन इंजीनियर्स के लिए. बट इन सब में जो कोर इंजीनियरिंग का काम चल रहा था, जो कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम चल रहा था, आर्किटेक्चर एंड ऑल दैट, वो यूजुअली डेवलप कंट्रीज में चल रहा था, लाइक फॉरेन्स एंड ऑल दैट. बट इंडिया वाज जस्ट बेसिकली प्रोवाइडिंग इंजीनियर्स, प्रोवाइडिंग सर्विस, प्रोवाइडिंग एंड हेल्पिंग हैंड टू दिस कंपनीज. बट इंडिया से कोई बड़ा प्रोडक्ट नहीं आता था तो वो टाइम में. सो दैट वाज द अर्ली सिनारियो. एंड आफ्टर दैट अराउंड 2010 जब ऑब्वियसली जब टेक्नोलॉजी ऑल इवॉल्व होना शुरू हुआ, जब इंडिया में उसका पेनिट्रेशन बढ़ गया, उसके दौरान बहुत ज़्यादा जो यंग जनरेशन है उसको टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, हाउ इट वर्क, इससे कैसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, स्पेशली द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, जिसको बनाने के लिए यू जस्ट नीड वन लैपटॉप, जस्ट एन आइडिया, maybe just a team of 4 to 5 people, and that's it. It is completely different and completely different than creating a hardware based company. तो वो जो एक वेव आना शुरू हो गया, उसके कारण कल्चर बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया. एक स्टार्टअप कल्चर उभर के आया इंडिया में अराउंड आफ्टर 2010 एंड इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन एज यू कैन सी. और आने वाले 10-15 साल में it is very important for us as an Indians, as a country, कि जितना ज़्यादा हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मैच्योर हो जाए, जितना ज़्यादा हम खुद को इवॉल्व कर पाए, अडेप्ट कर पाए, जितना हमारे क्वालिटी स्टार्टअप्स हम प्रोड्यूस करें, उतना ज़्यादा हम हमारे कंट्री की ग्रोथ में पार्ट प्ले कर सकते हैं. नाउ इन ऑल ऑफ दिस एक पैटर्न आता है. वो पैटर्न है कि जो भी स्टार्टअप्स आते हैं या फिर जो भी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, वो यूजुअली मेट्रो सिटीज़ से है या फिर जस्ट टायर 2 सिटीज़, टायर 1 सिटीज़. जो भी इंडिया का मेन पॉपुलेशन है, इट्स फ्रॉम टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़. वहाँ के बच्चे और जो मेट्रो सिटीज़ के बच्चे हैं, इनमें एक डिजिटल गैप, यू कैन से दैट वी हैव अ डिजिटल गैप बिटवीन द स्टूडेंट्स. नाउ where do we stand compared to other countries in this regard? Look, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो भी टॉप की कंट्रीज़ है वो डेवलप कंट्रीज़ है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम. उनके कंपैरिजन में इंडिया में बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं, इंडिया में बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं. बट द प्रॉब्लम इज़ वी यूजुअली वर्क फॉर देम, वी आर क्रिएटिंग आवर ओन प्रोडक्ट्स, वी आर पुशिंग आवर ओन कंट्री फॉरवर्ड, बट स्टिल comparing population, comparing the number of students we are getting out from every engineering college every single year, it's not comparable. It's not even comparable to that level. Plus इंडिया के टॉप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बाहर के टॉप कंपनीज में काम करते हैं. so that's the kind of scenario. Even we know about technology, we are not using for ourselves. Basically we are just providing services. So that's where we are standing right now. It has evolved a lot. पहले से तो बहुत अच्छा हो चुका है जो भी करंट सिनारियो है, बट आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
Now let's talk about digital awareness amongst Indian student. मेट्रो सिटीज़ नो डाउट, बट जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली टायर टू टायर सिटीज़ से आते हैं, उनमें डिजिटल अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है. या दे नो अबाउट मोबाइल्स, दे नो अबाउट लैपटॉप्स, बट दैट्स नॉट इट. वो एक कंजम्पशन का पार्ट हो गया. व्हेन इट कम्स टू क्रिएशन, यू नीड टू नो अबाउट हाउ सॉफ्टवेयर एक्चुअली वर्क्स, आप इसको कैसे बना सकते. वो काइंड ऑफ अवेयरनेस इन बच्चों में नहीं है. स्पेशली जो विलेज के बच्चे, जो मे बी तालुका प्लेसेस के जो बच्चे आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है टेक्नोलॉजी के बारे में, बट उनके पास टूल्स नहीं होते हैं. टीचर्स भी बहुत अनअवेयर होते हैं. स्कूल में तो इस तरह का एजुकेशन दिया भी नहीं जाता है. सो वो उनका जो मैक्सिमम पोटेंशियल का जो पीरियड रहता है, जब उनकी क्रिएटिविटी, उनके पास टाइम की बहुत दिक्कत हो जाती है आजकल. यू कांट आफ्टर 24-25 ईयर्स आप खुद को फ्रीली एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो. सो जब अगर इनको स्कूल टाइम में या फिर इवन द अर्ली डेज ऑफ कॉलेज अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया, देन यू गेट दैट डिजिटल अनअवेयरनेस. इवन दे नो हाउ टू यूज़ मोबाइल, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट. सो basically I feel majority of Indian talent might get wasted just because we are not aware about it. And that's a digital gap between metro students, students from metro cities and students from rural areas. Both of them are having good education, no doubt about it, but still वो जो tools होते हैं, वो जो understanding of the world होता है, जो future के scenario समझने की जो capabilities होती है, वो metro city के students को ज़्यादा मिलती है क्योंकि environment ही वैसा होता है. But talking about creativity, logic, talent, there is no gap actually. There can't be any gap because ये जो barriers हैं, these are like only depending on the area they are living in, that's it. So that's the main problem, I feel, the digital gap. And if you think about how future would look like, everyone knows that we are moving towards a more technically adapted society. ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, एंड दैट्स द ट्रूथ. दैट्स हाउ इट वर्क. दैट्स हाउ अ कैपिटलिस्ट कंट्री मूव्स फॉरवर्ड. एंड द ट्रूथ इज, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट? दैट्स द क्वेश्चन. अगर हमको उस तरीके से आगे बढ़ना है, उन चीज़ों को एडॉप्ट करना है, तो हमको समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें आगे के फ्यूचर के स्किल्स क्या हैं, किस तरीके से हम खुद को ढाल सकते हैं एज अ इंडिविजुअल, ऑन इंडिविजुअल लेवल, एंड इवन एज अ ग्रुप और एज अ कम्युनिटी, हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड. तो वो चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मे बी इन द फ्यूचर राइटिंग कोड, प्रोग्रामिंग विल बी एज important as to be able to read and write. Not everyone has to code, but at least उनको पता चलना चाहिए कि how software actually works if you want to get into that industry. क्योंकि majority of products that will be created later on will be software products, no doubt about it. So अगर हमारे students को वो चीज़ पता है कि how it actually works, how to develop this, how to solve problems just through some lines of code, that is one great advantage we can have. But when it comes to programming, what are the learning tools for our students? And I am still not talking about students from tier 1 cities. Tier 2, tier 3 cities, students really don't have any tools especially to learn programming. There is a problem of internet, there is problem of laptop, they can't buy laptop, and so majority of things boils down to very fundamental level. Teachers are themselves unaware, plus many of the students don't know English. So even they are very talented, even they are very creative, वो उस प्लेटफॉर्म से मिस आउट हो जाते हैं. आई हैव इवन हर्ड सम ऑफ दिस स्टूडेंट्स सेइंग कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है. सो इवन दो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू देम, दे कांट परस्यू इट, दे कांट इवन वो पहला कदम भी नहीं ले पाते. सो दैट्स द मोस्ट that's one of the bad things that can happen to any student, कि वो एक फील्ड में एंट्री ना ले पाए, इसलिए उसको समझ ना पाए, इवन दे आर इंटरेस्टेड, just because of some very basic circumstances. Language barrier is one of the most most difficult issue that we are facing, क्योंकि everyone is pushing for English, and that's totally understandable. As the global language, everyone should have a global language, but
इसके चक्कर में हो ये रहा है कि इन बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है कि इनका जो एजुकेशन है, डिग्री, वो उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाते. इट्स लाइक सो वो कच्चा पक्का काम चलता है. दे जस्ट पास आउट, सो they can't use their potential. They are just getting into that job race somehow. उनका जो potential है, जो maximum potential जो हो सकता है, they are not going for that. They are just settling down for anything that will come across to them, and that's it. So that, and for any country, this is not how a young generation should move forward. Definitely not like this. The ideal scenario is every youngster should know what he or she wants to do, and they should have a chance, a tools, an environment, at least a possibility of such kind of environment to for them to explore these things, at least to explore, and not like कि नहीं हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, so we are not even trying to do that. That shouldn't happen. So the tools should be in place. That's what I'm saying. Now, importance of pre-knowledge is very important. So suppose if you want to learn a particular subject, suppose if you want to learn about forces in physics, it's very important for you to understand what is mass, what is acceleration, what is gravity, all of those things. अगर आपको उन चीज़ों के बारे में पता नहीं तो आगे की चीज़ें it's like very muddy, it's very difficult for you to grasp. Same happens with Indian student. They don't have the only knowledge they have in a solid base is their native language. They can understand it. उनको वो समझ में आता है, कोई difficulty नहीं आती, और बताने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं. और जब तक, और वो सॉलिड बेस बहुत अर्ली ईयर से बन जाता है. बट अगर उनको और कोई चीज़ें पढ़नी है तो उनको और टाइम देना पड़ेगा. इसके चक्कर में उनका जो एक्साइटमेंट था वो पर्टिकुलर फील्ड में वो लूज़ हो सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी माइट lose on one talented student every second, every minute, and that's like that's a very harmful scenario if you think about it. Now, what is the scenario in other countries, in developed countries? They already have the pre-knowledge, they have everything set up in the place. So वो जब भी कोई नई चीज़ सीखने के लिए जाते हैं उनके पास pre-knowledge बहुत solid है उनका, especially the language thing, the tools, the environment, all of those things. So they can utilize their young generation lot. So even though हमारे पास ज़्यादा population है, हमारे पास ज़्यादा student है, they are producing more quality student, and that's where the problem lies. That's why we are behind these countries. We lack quality, and sometimes we just force some things on the student that they don't even like. They will have to put a lot of efforts to study, and then they have to study other things. So basically, step by step they have to study so much things just to grab one concept, and that's like very boring for them, and they want to leave studies very early on. That happens with a lot of students. Now what I want to imagine, what if the top learning tools or top tools which gets into the creativity bracket through which you can create things are in the native language, like they don't have to study English for that. They don't have to go through that step just to create something, just to build something, because creating and building, it's like a nature's gift to us. It's a very fundamental quality of a human being, and I believe even someone who is 10-year-old or someone who is 50-year-old, they should always try to explore creating and building. And when they decide on that thing, there shouldn't be much barriers to it. उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, especially the tools that I talked about. So just imagine having learning tools, building tools, anything at all, maybe painting, maybe video editing, whatever it is, programming. Just imagine having those tools in native language. So उनको explore करने के लिए कुछ और चीज़ों को सीखने की ज़रूरत ना पड़े. They can just move right into it. They have that excitement, they have that creativity. उनके पास वो tools है, and they can just start building things. As simple as that. And I truly believe that creativity and logic should not be limited by what languages you know, because as I said, these are very fundamental things. क्योंकि आज ये लैंग्वेज है, कल दूसरी लैंग्वेज आ जाएंगी, but still students are very much
close to their native language what they learn in their childhood. Right now the scenario is not ideal. We are losing out on our native language. We are just trying to move into the, like, it's we are trying to follow people a lot. बहुत ज़्यादा कंट्रीज ऐसी है, दे हैव देयर ओन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाइनीज, नॉर्थ कोरियंस, साउथ कोरियंस, जापान, almost every single country somehow have their own programming language in their native language, just so that they there shouldn't be any barrier to the students if they want to do it in their own language. Having that uh, tool in the first place is very important. Developing on it, making it more accessible, uh, uh, adding more features to it, that's the future part. But most importantly, it is necessary that there should be a tool like that in the first place. So that's what Kalam is. Kalam is first online programming language in which students can code not in just Hindi but also in Marathi, two of the majorly spoken languages in India. और भी उसमें languages ऐड किए जाएंगे, that's the part of the future. But Kalam.io is a web-based platform, so students don't have to install anything. Plus, it will have an offline experience update in the future, so they won't have even the internet. जो भी क्योंकि compiler browser में काम करता है, so they don't have to download anything like that. And most importantly, they don't have to buy anything. They don't have to buy an expensive laptop. They are even 5,000 rupees smartphone कलाम कैन ईजीली रन ऑन दैट. प्लस कलाम में एक लर्निंग मोड भी है जो स्टूडेंट्स को लाइन बाय लाइन बताता है कि व्हाट अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड इज डूइंग अंडर द हुड. सो राइट अवे उनको वो भी एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि कंप्यूटर एक्चुअली काम कैसा करता है. सो दैट्स फॉर इट. एंड दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर फॉर द सोसाइटी. क्योंकि सोसाइटी को अपलिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि what kind of knowledge society currently have, and on that knowledge you can build tools, you can build softwares for them, and then they can explore these tools, these softwares to create things, to build things. It shouldn't be like we have a society, then we are trying to teach them one thing, then one thing, then one thing, and then ultimately you want them to get into a particular field. That shouldn't happen. Whatever society knows right now, build tools for it, let them explore it. उनको चीज़ें बनाने दो, उनको चीज़ें समझने दो कि, especially in terms of software, that's very necessary because that's वहीं पे फ्यूचर जाने वाला है. वहीं पे ही एक कंट्री की ग्रोथ डिपेंड करने वाली है फ्यूचर ईयर्स में, ऑटोमेशन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो डिजिटल अवेयरनेस इज एक्सट्रीमली नेसेसरी. और इंडिया का जो एक रूरल एरिया का स्टूडेंट है शुडंट मिस आउट ऑन ऑल ऑफ दिस थिंग्स. क्योंकि राइट नाउ यू माइट नॉट थिंक कि it's not that big, it's not that big of a technical revolution, but you also know that in next 15 years things will change drastically. बहुत ज़्यादा jobs ऐसी है जो अभी है बट बाद में नहीं होंगी. और वो जो बंदा है जो रूरल में वो बहुत talented है, but they are completely unaware about it, and they will have to pay the price after 15 to 20 years. And not just them, we as a country might have to pay the price for it. So it's important to get that coding awareness, the digital awareness amongst the society. And yeah, that's it. That's very. Thank you so much, Swanan, for sharing your views on need of having native tools. Appreciate your views on building software for the society. Thank you so much, everyone.